मेरे हस्बैंड के कातिल को सजा दिलाओ, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगी। आपके हिसाब से कहीं न कहीं मतलब पुलिस प्रशासन जो है कातिल को बचाना चाहते हैं? हाँ, सब मिला हुआ है। आज तक मेरा स्टेटमेंट तक नहीं लिया है। चलिए ठीक है। कुछ नहीं बोलना मुझे। 5 अगस्त की शाम DMCH में क्या हुआ और आपका रिपोर्ट? 5 अगस्त के शाम में BSc नर्सिंग कॉलेज DMCH दरभंगा, उसके जस्ट सामने मैं और मेरे हस्बैंड अटेंडेंस बना के निकले थे। वो बाइक के पास खड़े थे, मैं पार बीच से पानी भर के आ रही थी, मेरे फ्रेंड्स पानी भरी थी, मैं भी उन्हीं लोग के साथ आ रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे से कॉल पे ही थे और वो भी अपने दोस्त सबसे भी बात कर रहे थे, मुझसे भी कॉल पे थे। और अचानक एक आदमी आता है नकाबपोश, इसको मैं हाथ में उसका नकाब हटा तो देखी मेरा बाप प्रेम शंकर झा मेरे पति को छाती में पूछा कि पहले कि ये बुलेट किसका है, बुलेट किसका है। मेरे हस्बैंड अपना दोनों दोस्त को पता नहीं देती डायरेक्ट बोल दिए कि गाड़ी मेरा है, कि गाड़ी मेरा है। 2 बार जैसे ही बोले तब तक कट्टा चला दिया, कट्टा लहराते हुए पूछ रहा था। मेरे हस्बैंड नहीं बोल दिए गाड़ी मेरा है, तो यहाँ पे गोली मार दिया मेरा बाप। और उसके बाद वो दौड़ते हुए मेरे से बहुत दूर में खड़े थे, दौड़ते हुए मेरे गोदी में आके गिरे, मेरे गोदी में आकर के दौड़ के मेरा बच्चा गिर गया। हम लोग ले गए। वो आज का पेपर देखी मैं, बोलता है कि इतना नींद से सोए नहीं थे, चैन का नींद सोएंगे, हट्टा कट्टा मोटा दिख रहा है, खा पी रहा था, मौज कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था। अश्विनी वत्स और अविनीश वत्स, गुंजन कुमारी और गुंजन कुमारी मेरी माँ, अश्विनी वत्स मेरा भाई, अरुण देवी मेरी दादी, प्रीति कुमारी मेरी फुफेरी बहन, सन्नी आनंद उसका हस्बैंड, सब मिलके प्लानिंग कर रहा था कि कैसे मार डालेंगे। लिखा था, सोच रहा था, अपना कट्टा एगो खरीद लिया, एगो कट्टा एगो अलग से कारतूस भी मिला, उसके बाद लोडेड पिस्टल लेकर के आया, DMCH के प्रांगण में घुस के मेरे हस्बैंड को मार दिया, मेरे सामने। मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे गोदी में। क्या DMCH की कानून व्यवस्था पे क्या सवाल करते हैं? क्या वहाँ पे गेट पर कोई गार्ड थे? कॉमन सेंस लगाइए, कोई गार्ड होता, चेकिंग हुआ रहता है, गार्ड सब ऐसे बैठा रहता है क्या? कोई गार्ड रहता तो कोई चेकिंग, कोई प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं होता है। कोई भी आता है नकाब में आ रहा है तो कम से कम नकाब देख करके भी तो रोकना चाहिए उसको। उसको ऐसे आने देता है, सब कोई आकर के हस्बैंड को मार देता है, चला जाता है। अच्छा, आपका पिताजी आपके हस्बैंड का जान का दुश्मन क्यों हुआ? क्योंकि वो मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे से शादी की थी। वो मेरा फिजिकल असॉल्ट कर रहा था, पूरा फैमिली मेंबर सब हुए मिलके ब्रूटली। मैं बोलने लायक नहीं बची थी। मेरा हस्बैंड मुझे वहां से रेस्क्यू करके आया। 5 मई को हम दोनों ने शादी की थी मंदिर में, 7 तारीख को कोर्ट में रजिस्टर करवाया, 19 तारीख से हम लोग कॉलेज भी ज्वाइन कर लिए। फेक FIR कर दिया था, 161 164 का बयान दे करके फिर हम अपने पूरे परिवार पे से सब कुछ हटाए। लेकिन सब कुछ बीच में शांत हो गया। सनहा दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट में उन लोग के खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं बचा पाया मेरे हस्बैंड को। आया मार करके। जब वो प्लानिंग कर रहा था मेरे हस्बैंड को मारने का, संतुष्ट रहता तो प्लानिंग करता, क्वेश्चन भी तो कम से कम ब्रेन लगा के पूछी। इससे पहले क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते प्रशासन से, क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से एक ही मांग है कि मेरे पति के कातिलों को फांसी की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा करके, CBI इंक्वायरी करवा के, जिनका मैं नाम बोली इनके अतिरिक्त और जो इन प्लानिंग प्लॉटिंग और कट्टा स्मगल करके देने से लेकर के जो भी पूरा ब्रॉडर पिक्चर में जो भी इन्वॉल्व है, और सारे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो पाएगा, फांसी नहीं हो पाएगा। फांसी तो अश्विनी वत्स, अविनीश वत्स, प्रेम शंकर झा को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बाद बाकी जितना भी है सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, सबको आजीवन कारावास, लेकिन इन तीनों को मार डालो, नहीं तो मैं सुसाइड करूंगी।
मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाऊंगी। और सबकी तरह नहीं हूँ कि प्यार किया कुछ दिन रो धो करके सब कुछ भूल जाओ फिर कहीं और चले जाओ ऐसे मौज में लग जाओ। मैं सुसाइड कर लूंगी यदि मेरे हस्बैंड के कल्प्रिट को 4 सितंबर से पहले फांसी नहीं होती है। तो 4 सितंबर याद रखिए मेरा बर्थडे का डेट है। 5 अक्टूबर को उनका बर्थडे आने वाला था। 4 सितंबर को मैं आत्महत्या करूंगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उस सब के लिए प्रशासन और वो सारे लोग जिम्मेदार होंगे जो मुझे इस अवस्था में भेज करके मुझे आत्महत्या करने पे विवश किए हैं। मेरे पति को मेरे से दूर करके मुझे आत्महत्या करने पे विवश किए हैं। वो सब कल्प्रिट है, उसको ढूंढ के लाओ। एक तो उसको कोई इतना बगल में ही बेता थाना है, बगल में इतना थाना है, अलग अलग जगह का थाना का पुलिस आते रहता है वहां पे डीएमसीएच में। किसी को ऐसा नहीं हुआ कि जाके उसको पकड़े उसको सजा दिलाए। डीएमसीएच का स्टूडेंट सब उस आरोपी इसको मर्डरर को पकड़ करके खींच के लाया मारते हुए। क्या किया वो प्रशासन, उसको लाठी चार्ज करके पीट करके भगा दिया और उन लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बताओ, जो मेरा पति के कातिल को पकड़ के लेके आया उनका दोस्त सब, मेरा बैचमेट उनका बैचमेट सीनियर सबको ही उसको वो लोग मार के उस पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और तो और मेरा पति क्यों पर उजला कपड़ा डला हुआ है, बगल में उसका इलाज चल रहा है इमरजेंसी वार्ड में। डीएमसीएच से रेफर करके उसको पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया ताकि और ज्यादा अच्छा इलाज हो। मेरे हस्बैंड के कातिल को सजा दिलाओ, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगी। आपके हिसाब से कहीं न कहीं मतलब पुलिस प्रशासन जो है कातिल को बचाना चाहते हैं? हाँ, सब मिला हुआ है। आज तक मेरा स्टेटमेंट तक नहीं लिया है। ठीक है, कुछ नहीं बोलना मुझे।